है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे एक कंपनी एक स्टेट में और 10 ब्रांच है और GST R1 फाइल करने के लिए डाटा कैसे प्रिपरेशन किया जाएगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू। तो पहले क्या होता है कि GST R1 के लिए सारा डाटा एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जाता है और सारे ब्रांच को मर्ज करके फिर ऑफलाइन और यूटिलिटी पर डालना होता है। बट ऐसा आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू एक बार डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके GST R1 और ब्रांच का एक साथ कंबाइंड डाटा हम फाइल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं मेरी 2 ब्रांच है यहाँ पे RM और एक कैशिफाई। अब मैं एक न्यू कंपनी क्रिएट करूँगा यहाँ पे Alt F3 से एक न्यू कंपनी क्रिएट करूँगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट न्यू। ये मैंने एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब न्यू कंपनी में नो वाउचर है। पहले हम एक ब्रांच को ओपन कर लिया RM का। तो सबसे पहले मुझे लिस्ट ऑफ अकाउंट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा। यहाँ पे एक फोल्डर ये रहेगा अपना, ये मास्टर का फोल्डर बनाया। ब्रांच है, ये मेरा ब्रांच कौन सी ओपन है, ये RM वाली। तो यहाँ RM पे जा करके यहाँ पाथ कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे मास्टर का पाथ कॉपी कर लिया। यहाँ पे टेलीमा करके Alt और E करूँगा और यहाँ पे पाथ को यहाँ पे जो एक्सपोर्ट लोकेशन है यहाँ पाथ को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। मास्टर को ऑल लेजर है, ऑल मास्टर को मैं एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है डाटा, एक ब्रांच का मैं एक्सपोर्ट कर रहा है डाटा। एक ब्रांच का मैंने एक्सपोर्ट कर लिया डाटा, ये RM ब्रांच का। फिर मैं कैशिफाई का पाथ कॉपी करूँगा मास्टर के लिए और कैशिफाई का मास्टर कॉपी करने के लिए फिर मुझे कैशिफाई का ब्रांच ओपन करना होगा। यहाँ पे कैशिफाई का ब्रांच ओपन कर लिया। यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे कैशिफाई आ रहा है। फिर मैं डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाऊँगा, फिर Alt और E करूँगा और Alt E करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लोकेशन पे Ctrl Alt V करके मास्टर में आकर के लेजर ऑल मास्टर करने के बाद फिर डाटा एक्सपोर्ट हो रही है। ये एक्सपोर्ट का प्रोसेस है। एक्सपोर्ट हो गया डाटा, कैशिफाई का भी हो गया और ये RM का दोनों ब्रांच का मैंने डाटा एक्सपोर्ट कर लिया। अब मैं कैशिफाई का सेल देखूंगा कितनी है सेल। सिर्फ मैं जून मंथ का मैं एक्सपोर्ट करूंगा। अभी एक मंथ का पता चल जाएगा। 2,77,914 रुपया है सेल में जून मंथ में। ये जून मंथ का ये रही। और मैं इसे इंपोर्ट करूंगा यहाँ से, एक्सपोर्ट करूंगा डिस्प्ले डे बुक Alt F2 से 1/6/2021 से 30/6/2021। अब मैं एक मास्टर का मैंने बनाया था फोल्डर, उसमें 2 ब्रांचेस थी और मैं अब एक बनाऊंगा वाउचर्स के लिए। वाउचर्स के लिए 2 ब्रांचेज है। ये कौन सी ब्रांच है, ये कैशिफाई का पाथ कॉपी कर लिया और Ctrl C से और फिर यहाँ पर आकर के डेट मैनेज पीरियड चेंज कर लिया। Alt और E करूँगा। Alt E करने के बाद यहाँ पर लोकेशन का पाथ Ctrl Alt V से डालूंगा यहाँ पे और यहाँ एक्सेप्ट करके
ऑल वाउचर्स में एक्सपोर्ट हो जाएगी। मैंने अभी मास्टर को एक्सपोर्ट करा और फिर कैसीफाई ब्रांच के वाउचर को एक्सपोर्ट करा, ठीक है। फिर आरएम में आ गया, आरएम में अल्ट के पाथ कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर आरएम ब्रांच को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आरएम ब्रांच, आरएम आ गया यहाँ पर। अब इसकी सेल देखता हूँ जून मंथ में कितनी है, 35,51,932 इसकी सेल है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं वाउचर्स में आऊँगा, यहाँ पर डिस्प्ले डे बुक मास्टर कॉपी कर लिया। फिर अल्ट F2 1/6 से 30/6, ठीक है। ये मैंने अल्ट ई कर दिया। यहाँ पे अल्ट ई करने के बाद फिर लोकेशन पार्ट डालना है, यहाँ कंट्रोल अल्ट भी करके ये मास्टर, ये ऑल वाउचर्स हो गया एक्सपोर्ट। मैंने अभी मास्टर को एक्सपोर्ट करा, फिर वाउचर्स को एक्सपोर्ट सिर्फ अभी मैंने करा हुआ। अब इंपोर्ट करूँगा तो मेरा सेल जो है जून मंथ का मैच होना चाहिए। और क्या न्यू कंपनी जो मैंने यहाँ पर डाटा ओपन करा हुआ है, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, क्योंकि इसमें वाउचर को इंपोर्ट करना है, मास्टर को भी और वाउचर्स को भी। मैंने सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्म आ गया, वाउचर्स टाइप और अल्टर। यहाँ पे सेल के कुछ कन्फिग्रेशन चेंज करने होंगे आपको। यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, सारा डाटा एक्सेप्ट हो गया। अब मैं अब इंपोर्ट करूँगा। सिर्फ इंपोर्ट करने से पहले मैं सिर्फ मास्टर को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। पहले मास्टर, दोनों ब्रांच का मास्टर को इंपोर्ट करूँगा। मास्टर से क्या होगा कि सारा लेजर जितना भी हमें क्रिएट करा हुआ पहले, तो सारा एक बार एक्सपोर्ट हो जाएगी इसमें। तो मास्टर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ गया, प्रॉपर्टीज में आकर सिक्योरिटी में आकर के यहाँ पर आकर के इंड दबा करके आपको ये सेलेक्ट करना होगा। पाथ को मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल C से। फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मैं भी कैसीफाई का मैंने करा हुआ है, ये मैं कैसीफाई का है, ठीक है। मास्टर में आ गया, कंट्रोल अल्ट और V, ठीक है। अब इग्नोर डुप्लीकेट, ठीक है। मैंने कैसीफाई का मैंने मास्टर कॉपी कर लिया। और अब मेरे पास है दूसरा ब्रांच है आरएम का। मैं यहाँ पे मास्टर में जा कर के यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और फिर प्रॉपर्टीज में आकर के सिक्योरिटी में आकर के यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे डाटा आपको पाथ को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप टेली में आ जाओ, टेली मास्टर में आ गया, कंट्रोल अल्ट और V, इग्नोर डुप्लीकेट। मैंने आरएम का भी मास्टर कॉपी कर लिया। सेल मेरे पास रिकॉर्ड है कि दोनों ब्रांचेस से कितनी सेल है, ठीक है। अब वाउचर्स में आऊँगा। यहाँ पे वाउचर्स में आकर के वाउचर्स में आया, यहाँ पे अब मास्टर खोलूँगा। अब मास्टर में वाउचर्स में अब कैसीफाई है, तो कैसीफाई का डे बुक में आ गया। पाथ को अल्ट D से सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे पाथ कंट्रोल अल्ट V दबाने के बाद स्लैश अब इक्वल टू और बैक स्पेस के बीच में जो स्लैश है वो दबाओगे आप। डे बुक .xml, ठीक है। अब यहाँ पे सारा डाटा इंपोर्ट हो गया। मैंने अभी कैसीफाई का इंपोर्ट करा, तो कैसीफाई का मैं डिस्प्ले अकाउंट सेल में जाऊँगा, तो कैसीफाई में मेरा 2,77,914 रुपये था। ये वाउचर्स नंबर CF21-22/36 ये मेरा सीरीज चल रहा है इनवॉइस का। ये इनवॉइस मैंडेटरी है, क्योंकि हमें से R1 में ये शो कराना होता है R1 के लिए, ठीक है। ये इनवॉइस नंबर है यहाँ पे। अब मैं दूसरा ब्रांच जो हमारे पास है यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए वाउचर्स में आ गया। अब दूसरा ब्रांच है आरएम को मैं पहले अब यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। सेलेक्ट करूँ आरएम, डिस्प्ले डे बुक है, अल्ट D से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, कंट्रोल अल्ट V से पेस्ट करके स्लैश दबाया, डे बुक .xml। अब मैं वाउचर को इंपोर्ट कर रहा है आरएम वाले ब्रांच का।
ये सारा इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, दोनों ब्रांच का इंपोर्ट हो गया। अब मैं सेल मैच करूँगा, सेल मैच कर गया यहाँ पे। अब देखो इनवॉइस तो RM आ गया, फिर है CF, दो ब्रांच का दोनों अलग अलग इनवॉइस आ गया यहाँ पे। CF मतलब ये कैशिफाई वाला, RM मतलब RM जो ब्रांच था ये आ गया सारा, ये आ गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कंट्रोल N कर लिया, मेरा क्या था 3551,932 था एक RM के ब्रांच में, प्लस 277,914 ये था कैशिफाई के ब्रांच में। टोटल कर लिया 29,846, ये मेरा टैली कर गया। तो आप कभी भी आप किसी भी R1 को अब यहाँ से आप R1 के लिए डाटा तैयार कर सकते हैं। GST R1 के लिए यहाँ पे डाटा Alt F2 सेलेक्ट करोगे F636 में, तो आपको यहाँ पे डाटा शो कर गया R1 के लिए। यहाँ पे कोई डाटा तो मेंशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ में मिसमैच आ रहा है बहुत सारा, तो मिसमैच आप सही कर लेंगे। अगर मिसमैच में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अब तक नहीं करा हुआ है तो। थैंक यू।